गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा, आज मैं आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, विच इज़ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो आइए समझते हैं। पहले जो इंट्रोडक्शन है इसमें क्या है। तो इसमें बेसिक चीज़ें हैं आपकी इनपुट डिवाइस, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, बैकअप स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी और आउटपुट डिवाइस। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर किस तरह से काम करता है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले होगा इनपुट, देन प्रोसेस, उसके बाद होता है आपका आउटपुट, ठीक है। तो इनपुट क्या होता है, विच इज़ यूज टू फीड डाटा इनटू कंप्यूटर, जिससे हम डाटा को कंप्यूटर में फीड कराते हैं। प्रोसेसिंग क्या होता है, जैसे सपोज करो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ तो आप ब्रेन में कुछ सोचते हो, तो दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। यानी कि प्रोसेस ऑन इनपुट डाटा इज कॉल्ड प्रोसेसिंग, एंड देन जो हमारा रिजल्ट होता है वो आउटपुट होता है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा जो कंप्यूटर सिस्टम है, कैसे इनपुट देन प्रोसेस और देन आउटपुट। उसके बाद आता है आपका मेमोरी। मेमोरी आपकी दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी, दूसरी होती है सेकेंडरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो परमानेंट नहीं होती है, यानी कि जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं तो वो मेमोरी इरेज हो जाती है। जो सेकेंडरी मेमोरी है वो क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी में जो होता है वो डाटा हमारा स्टोर रहता है। तो प्राइमरी मेमोरी का तो बेस्ट एग्जांपल है रैम, ठीक है। और सेकेंडरी में आपका रोम आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी बेसिक चीज़ है कि इनपुट, प्रोसेस एंड देन आउटपुट। आगे बढ़ते हैं, ये वही दे रखा है जो मैंने बताया आप लोगों को। उसके बाद आता है आपका फंक्शन ऑफ सीपीयू। सीपीयू तीन तरह के फंक्शन करता है, एक एमयू यानी कि मेमोरी यूनिट, देन एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एंड देन नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो मेमोरी यूनिट क्या होती है, इट इज़ द मेन मेमोरी आल्सो रिफर टू प्राइमरी मेमोरी, जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है। ये टू टाइप्स की होती है, एक होती है रैम और रोम जो होती है, ठीक है। मतलब इस रैम और रोम दो तरह की होती हैं, ठीक है। जिसमें रैम जो होती है वो इरेज हो जाती है, मतलब हम कोई भी डाटा देते हैं लेकिन रोम में परमानेंट रहता है। दूसरी चीज़ आती है जो एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जो अर्थमेटिक और लॉजिकल दोनों तरह की प्रोसेस करता है। जैसे आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जितने भी मैथमेटिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो इससे होती है। दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, सीयू जिसको कहा जाता है। इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा इंस्ट्रक्शन विद इन सीपीयू, जो सीपीयू में डाटा का फ्लो को कंट्रोल करता है। इनिशियली फ्रॉम द मेन मेमोरी गोज इनटू द कंट्रोल यूनिट एंड दे इंटरप्रेट एंड सेंड एग्जीक्यूशन, यानी कि जो कुछ भी मेमोरी जो जाती है वो मेन मेमोरी में ही जाती है, उसके बाद एग्जीक्यूट होके ही निकलती है। उसके बाद देन आता है आपका इनपुट डिवाइस। ये तो आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, कि फिर भी मैं बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। ये सारी आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कीबोर्ड है, डिजिटलाइजिंग टेबलेट है, स्पेस माउस है, ऑप्टिकल मार्क रीडर है, OMR बोलते हैं, ठीक है। मैग्नेटिकल कार्ड रीडर, साउंड कैप्चर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, MICR, माउस है, टच सेंसिटिव स्क्रीन, जैसे हम कंप्यूटर स्क्रीन को टच करते हैं तो उससे भी इनपुट जाता है। जिस भी जगह हम फेसबुक को खोलते हैं तो फेसबुक को क्या करता है, इनपुट जाता है और देन ओपन होता है। इमेज स्कैनर है, स्मार्ट कार्ड है, वीडियो कैप्चर है, जॉयस्टिक है आपका, लाइट पेन है, वेब कैमरा, बार कोड है, वॉइस डाटा एंट्री एंड मिडी है, ठीक है। और एक MICR यानी मैग्नेटिकल इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। बाकी इनके बारे में डिटेल में दे रखा है, वो मैं ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ, ये तो बेसिक चीज़ है। ये चैप्टर भी बड़ा आसान सा है।
OMR के बारे में आपको पता होगा, जैसे कोई हमारा MCQ टाइप का क्वेश्चंस होता है तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास 4 या 5 ऑप्शन होते हैं, तो उसमें से एक करेक्ट होता है, तो उसी को हमें फिल करना है। तो जो OMR है वो उसको रीड करता है। नेक्स्ट है जैसे बारकोड रीडर, क्या होता है BCR। तो जैसे इस टाइप का बना होता है, तो हम अगर इसको बारकोड से करेंगे तो उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, यानी इसके अंदर कुछ हिडन चीज़ें हैं। जैसे इसको हम स्कैन करेंगे तो हमारा पूरा कंप्लीट जो एड्रेस इसके अंतर्गत दिया होगा या जो डिटेल हमने इसके अंतर्गत दी होगी वो इससे क्या हो जाएगी, स्कैन हो जाएगी। आगे इनपुट के बाद आउटपुट डिवाइस, ये भी डिटेल में जाने की बात नहीं है इसमें, ये भी आपने बेसिक क्लासेस में पढ़ा है, फिर भी थोड़ा बहुत सरसरी तौर पे मैं थोड़ा समझा देता हूँ। तो आउटपुट क्या आता है, विच डिस्प्ले द रिजल्ट, रिजल्ट से हमारा आउटपुट आता है, ठीक है। तो ये यूनिट्स क्या है, वीडियो है, मॉनिटर है, TFT, LCD, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। प्रोजेक्टर जो है, प्रिंटर में है इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो प्रिंटर एक होता है इम्पैक्ट और एक होता है नॉन इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील प्रिंटर, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में थर्मल, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट। उसके बाद है रोबोट है, स्पीकर है, सिंथेसाइज वॉइस है, ठीक है। ये सारी आउटपुट है। प्लॉटर क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े जो बैनर होते हैं वो बने होते हैं, जैसे नेताओं के या बड़े बड़े पोस्टर जो बने होते हैं फ्लैक्स बोर्ड पे, तो प्लॉटर वही काम करता है, वो भी एक तरह का प्रिंटर ही है। नेक्स्ट है कि दो तरह के होते हैं, फ्लैट बेड प्लॉटर्स और ड्रम प्लॉटर्स, ठीक है। इसको पेंट प्लॉटर भी बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर्स भी बोलते हैं, ठीक है। बाकी ये वीडियो की डिटेल जानकारी दे रखी है, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करेंगे। उसके बाद दे रखा है आपका स्टोरेज डिवाइस, ये तो पता ही होगा। प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है, डिवाइस स्टोर लोकेशन होल्ड अ मेमोरी इन शॉर्ट पीरियड, जो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, जैसे रैम है, ये मैंने पहले भी बताया। सेकेंडरी में क्या होता है, वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है। तो इसके जो सेकेंडरी स्टोरेज है आपका, जैसे पेन ड्राइव है, ठीक है, ये सारे हैं सेकेंडरी स्टोरेज। जैसे हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, फ्लॉपी डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, ब्लू रे डिस्क, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी स्टिक। तो ये सारी आपकी सेकेंडरी डिवाइसेस हैं, ठीक है। ये फ्लॉपी स्टेप की होती है, ये अब यूज़ नहीं होती है क्योंकि इसकी कैपेसिटी बहुत कम होती थी, इस वजह से। ये कॉम्पैक्ट डिस्क, ये सारी चीज़ें आपको पता है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ठीक। उसके बाद आता है स्टोरेज, मेमोरी। ये दो तरह की बोली मैंने, एक होती है प्राइमरी है, दूसरी होती है सेकेंडरी, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको इस चैप्टर में क्लियर कराई हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।